आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के अंक विभाजन को देखेंगे। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सोशल साइंस के किस चैप्टर से कितना नंबर आएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको सोशल साइंस में किस प्रकार से तैयारी करना है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से आपका अधिक नंबर आएगा और कौन से चैप्टर से आपका कम नंबर आएगा। जिस चैप्टर से आपका अधिक नंबर आएगा उस चैप्टर को आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना है, और जिस चैप्टर से आपका कम नंबर आएगा अगर आप उसको थोड़ा कम भी रिवीजन करते हैं तो चलेगा। देखिए यहां पर मैं आपको केवल और केवल सोशल साइंस का जो अंक विभाजन है इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। और देखिए यहां पर मैं आपको जो अंक विभाजन बताने वाला हूं, जो आपका 3 मॉडल सेट आया है, मॉडल सेट 1 2 3, ठीक है, इसके आधार पर बताऊंगा। और जो आपका गेस्ट पेपर निकला है इसके आधार पर मैंने बहुत ही मेहनत किया, लगभग 3-4 घंटा इसके ऊपर में मैंने टाइम दिया और एक सुंदर सा अंक विभाजन यहां पर मैं लेकर आया हूं। अगर आप इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपका सोशल साइंस में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपका और चाहिए कि नहीं सर हमें दूसरे सब्जेक्ट में का भी अंक विभाजन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र जो है सबके अंक विभाजन को देखते हैं, किस चैप्टर से हमारा कितना नंबर आने वाला है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला बात, ये हमारा इतिहास, ये इतिहास का सिलेबस है और ये जो सिलेबस है ये हमारा नया सिलेबस है, ये हमारा नया सिलेबस है। इसमें से कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एक बार आप इसको देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हमें पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद ये भी हमें पढ़ना है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये भी पढ़ना है, और औद्योगिकरण का युग ये भी हमें पढ़ना है। और ये जो 5वां वाला चैप्टर है ये हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप देख सकते हैं कि संपूर्ण पाठ का विलोपन, मतलब ये चैप्टर हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 4 चैप्टर पढ़ना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि इतिहास का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को देखिए कि इतिहास से हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए 8 क्वेश्चन आपका 1 अंक वाला पूछा जाएगा, यानी कि 1 अंक वाला 1 नंबर वाला आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 अंक वाला आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, और 4 अंक वाला आपका 1 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका और देख के रहेगा, यानी कि अथवा देकर रहेगा। अथवा का मतलब आप समझ पा रहे हैं, अथवा का मतलब हो गया कि ऊपर में आपका एक क्वेश्चन रहेगा, अथवा देकर नीचे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अथवा का मतलब हुआ या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मतलब दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो 4 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा में रहेगा, 5 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा और ये भी आपका अथवा में रहेगा। देखिए जहां पर भी मैंने और लिख दिया है ना, और इसका मतलब ये रहेगा किसमें, अथवा में। तो 5 अंक वाला जो क्वेश्चन होगा ये भी आपका अथवा में रहेगा, और एक आपका मानचित्र आएगा, मानचित्र का आपका एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो रहा है, 23 नंबर हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया इतिहास का नंबरिंग किस प्रकार से हुआ है। अब चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज कि हमको कौन से चैप्टर में मतलब ज्यादा नंबर पूछा जा रहा है, कौन से चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला बात अगर करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 8 क्वेश्चन रहेगा ये आपका 1 अंक का रहेगा, और यहाँ पर आपका 6 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ये एल है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा, ये एल है आपका। 6 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 क्वेश्चन आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स का, मतलब जो रिक्त स्थान जो भरे होता है ना उस टाइप का रहेगा, और 6 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो खैर इससे तो मतलब नहीं है, ये तो आपका किसी भी चैप्टर से उठाकर दिया जा सकता है। और जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपका 2 क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का। मैंने आपको बताया ना कि 2 क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का, यानी यहां पर आपको कुल मिलाकर 4 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन में 2 नंबर तो 2 क्वेश्चन में 4 नंबर। और ये जो क्वेश्चन आएगा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन कहां से आएगा, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो आपका चैप्टर है वहां से आएगा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा भारत में राष्ट्रवाद। और जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मॉडल सेट 3 मॉडल सेट आया है और जो गेस्ट पेपर है उसके आधार से मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। मैंने 3-4 घंटा इस पर मेहनत किया, देखा कि कहां से कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है, समझ में आया। तो यहां पर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अंक का, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपका आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से, और एक क्वेश्चन आएगा आपका भारत में राष्ट्रवाद से। क्लियर है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 4 अंक का यानी कि 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा में रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका किस में आएगा, देखिए ये आपका आ सकता है औद्योगिकरण का युग, और एक अथवा देके आएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। औद्योगिकरण का युग और भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मतलब ये 2 चैप्टर से अथवा देकर आएगा, मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लेगा और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लेगा और बीच में आपका और दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप मॉडल सेट 3 को देखेंगे, देखिए मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 में ये चीज दिया हुआ है। देखिए मॉडल सेट 1, ठीक है, और मॉडल सेट 2 में आपका ये चीज दिया गया है दोनों में,
ठीक है, मतलब औद्योगिकरण का युग पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, अथवा देकर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। लेकिन यहां पर अगर आप मॉडल सेट 3 का बात करेंगे तो यहां पर एक भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन घुसा दिया है, भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन घुसा दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहां पर भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आएगा, और अगर मान के चलिए अगर यहां पर भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आता है तो ये 5 नंबर में नहीं आएगा। लेकिन ये मॉडल सेट 3 में दिया था, जो चीज दिया है उस चीज को मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। लेकिन अगर आप यहां पर एक कॉमन पॉइंट देखेंगे, अगर आप एक कॉमन पॉइंट देखेंगे, चलिए मैं इरेज करके आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। अगर आप कॉमन पॉइंट देखेंगे, देखिए यहां पर भी आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, और यहां पर भी आपका एक भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। मतलब क्या हो जा रहा है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना से क्वेश्चन तो आपका बनता है, क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे आप गेस्ट पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे आप मॉडल सेट को देख लीजिए। देखिए जो चीज है मैं उसी के आधार से बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, जो चीज आपका आया है उसी का एनालिसिस करके मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना से तो एक क्वेश्चन फिक्स है, तो यहां पर आप भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ऐसे तो आप सभी चीजों को करें, लेकिन अगर आप यहां पर भूमंडलीकृत विश्व का बनना को अगर आप कर लेते हैं तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा जो कि 4 नंबर का होगा। क्योंकि यहां पर अथवा देखे है, अथवा में आपका या तो औद्योगिकरण का युग आएगा या फिर भारत में राष्ट्रवाद आएगा। लेकिन आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना तो फिक्स है ना, आपका मॉडल सेट 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना से तो क्वेश्चन फिक्स है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, अगर आप भूमंडलीकृत विश्व का बनना कर लेते हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को बना के घर आएंगे। और मैंने इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो मतलब इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको सिंपल सा इस चैप्टर पे फोकस करना है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और देखिए जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि आप एकदम कंप्लीट तैयारी कीजिए। अभी ये सब नहीं कि ये सब के चक्कर में आप मत पड़िए, आप एकदम कंप्लीट तैयारी कीजिए। जो आपका मन, अभी आपका जो दिल मन जो भी कहता है सब कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल रहा है, जो रिजल्ट निकल रहा है मॉडल सेट से, गेस्ट पेपर से, वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है, किससे, जो एक क्वेश्चन आएगा 5 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, और ये भी हमारा अथवा दे के आएगा। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन आएगा ये हमारा आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा औद्योगिकरण का युग से। लेकिन अगर आप समुद्रन को देखेंगे ना, समुद्रन गेस्ट पेपर जो है, अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पर आपका एक क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद का उदय से, और एक क्वेश्चन दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से, और एक क्वेश्चन दे दिया है भारत में राष्ट्रवाद से। लेकिन देखिए यहां पर आपका जो मेन कंक्लूजन निकल रहा है, जो मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहां पर ऑब्जेक्टिव में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो 2 अंक वाला 2 क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से आ रहा है, और एक आ रहा है भारत में राष्ट्रवाद से। तो अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद करेंगे तो ये क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे, भारत में राष्ट्रवाद करेंगे तो ये आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे। यहां पर ये जो क्वेश्चन पकड़ना नहीं, ये जो 4 अंक वाला, तो आप सिंपल सा एक ही चैप्टर के ऊपर फोकस कीजिए, और इस चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अगर आप इस चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और अगर आप इस चैप्टर पर फोकस करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन भी फिक्स हो जाएगा। और किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी झंझट नहीं लेना है, बस आप इतनी तैयारी कीजिए। यहां से आप यूरोप के राष्ट्रवाद को एकदम अच्छे से कीजिए, भूमंडलीकृत विश्व का बनना को कीजिए, बस। और क्या करना, कुछ नहीं करना, भारत में राष्ट्रवाद को थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, बस आपका हो गया। तो ये रहा फंडा, इतिहास में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया गया है। बात समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं? तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप एकदम क्वेश्चंस को अटेंड करके घर आएंगे। क्लियर है किस प्रकार से करना है, समझ गए आप? और अगर आपको लगता है कि नहीं हम सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे, इधर वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे, तब तो बाबू आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी कुछ तैयारी नहीं किए हैं, जिनको मतलब एक नंबर लाना है अच्छा खासा, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद को कर लीजिए, भूमंडलीकृत विश्व का बनना को कीजिए एकदम अच्छे से, बस। और कुछ नहीं करना है। भारत में राष्ट्रवाद माने तो कीजिए, नहीं माने तो मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका मात्र 2 नंबर ही आएगा। जो बच्चे तैयारी नहीं किए उनके लिए, जो तैयारी कर ली उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोग तो आप एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। समझ में आया? तो ये था इतिहास का कहानी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भूगोल का। देखिए यहाँ पर छोटा छोटा ये आपको समझना भी नहीं है, यहाँ पर केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो संसाधन एवं विकास पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पढ़ना है, विनिर्माण उद्योग पढ़ना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। मतलब यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं है, यानी कि सबका सब पढ़ना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर। भूगोल से भी हमारा 23 नंबर आएगा। यहां पर 1 अंक का 4 क्वेश्चन आएगा, जहां से हमको 4 नंबर मिलेगा। 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा, जहां से हमें 2 नंबर मिलेगा। देखिए 4 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। एक क्वेश्चन जो आएगा सिंपल सा आएगा, और एक क्वेश्चन जो आएगा इसमें हमारा अथवा दिया रहेगा। देखिए 4 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन सिंपल टाइप का रहेगा, और एक क्वेश्चन जो होगा इसमें हमारा अथवा दिया हुआ रहेगा, यानी कि और दिया हुआ रहेगा। तो यहां से हमें 8 नंबर मिलेगा। एक 5 अंक का क्वेश्चन आएगा,
ठीक है। एक 5 अंक का क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा देकर रहेगा और यहां से हमें 5 नंबर मिलेगा। और मानचित्र का 2 क्वेश्चन आएगा जहां से पर क्वेश्चन 2 अंक का होगा और यहां से हमें 4 नंबर मिलेगा। अगर आप यहां पर टोटल करेंगे तो आपको 23 नंबर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए बात करें जो यहाँ पर 1 अंक का जो ये 4 क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव आएगा और जो रिक्त स्थान भरे इस टाइप का आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 2 अंक का जो आपका एक क्वेश्चन आएगा, ये जो आएगा कहां से आएगा, तो संसाधन एवं विकास से आएगा। 4 अंक का जो 2 प्रश्न आएगा, ठीक है, जो पहला प्रश्न जो सिंपल टाइप का रहेगा, इसमें अथवा दिया हुआ नहीं रहेगा, और एक क्वेश्चन जो रहेगा अथवा दिया रहेगा। मतलब देखिए ये क्वेश्चन सिंपल टाइप का रहेगा और ये जो क्वेश्चन होगा ये अथवा दे रहेगा, मतलब ऊपर में एक क्वेश्चन रहेगा और अथवा दे के आपका नीचे एक क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है ये आपका आ रहा है संसाधन एवं विकास से, और ये जो आएगा ना ये वाला क्वेश्चन, इसका कोई मतलब ठिकाना नहीं है। अब जैसे मैंने मॉडल सेट को देखा तो कहीं पर मतलब जहां तहां से क्वेश्चन पूछ जा रहा है, कहीं पर क्वेश्चन पूछ रहा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से, कहीं पर पूछ रहा है जल संसाधन से, तो कोई कृषि से, तो कोई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से, मतलब कोई यहाँ पर ठिकाना नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर कोई मतलब कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। और आप अगर आप इसको देखेंगे, इसको ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, तो तीनों मॉडल सेट जो दिया गया है, जो गेस्ट पेपर आया है, सब में संसाधन में विकास सही क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, इसलिए आप इन सभी चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 अंक का आपका एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपका और में रहेगा, जो कि आपका और में यानी कि अथवा में आएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन आएगा देखिए आपका 2 तरीके से आ सकता है। अगर जल संसाधन का क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ कृषि का क्वेश्चन चिपकाएगा, और अगर विनिर्माण उद्योग का क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ खनिज तथा ऊर्जा संसाधन रहेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मैंने मॉडल सेट देखा तो जल संसाधन और कृषि में अथवा देकर क्वेश्चन दिया गया है, और विनिर्माण उद्योग और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में क्वेश्चन जो दिया गया है ये अथवा देकर दिया गया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन है ना इस पर बेस्ड है, मतलब अधिकतर 2 मॉडल सेट में, एक मॉडल सेट में खाली ये वाला दिया गया है, एक मॉडल सेट में आपका ये वाला दिया गया है, और 2 मॉडल सेट में आपका ये वाला दिया गया है। मतलब एक क्वेश्चन जल संसाधन का है और एक क्वेश्चन कृषि का है। तो आप एक काम कीजिए, इस सबको ही कर लीजिए, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा चैप्टर है, ताकि आपका मतलब यहाँ से नंबर कटे नहीं, सब नंबर आपको मिल जाए। क्लियर है? तो ये था हमारा भूगोल का। आगे बात करें, अब आगे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का किस प्रकार से है, तो अर्थशास्त्र में देखिए पहला बात आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये जो पहला चैप्टर ये तो आपको पढ़ना नहीं है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख भी आपको पढ़ना है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है, और उपभोक्ता अधिकार आपको नहीं पढ़ना है। मतलब ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है सर, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। चलिए देखते हैं कहां से क्या होता है। तो अर्थशास्त्र से हमारा 22 नंबर आता है। यहां पर 1 अंक का 9 क्वेश्चन आएगा जहां से हमें 9 नंबर मिलेगा। 2 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा जहां से 4 नंबर मिलेगा। 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा देकर रहेगा, यहां से हमें 4 नंबर मिलेगा। और 5 अंक का आपका एक क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा देकर रहेगा और यहां से हमें 5 नंबर मिलेगा। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 22 होगा। ठीक है, 22 होगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा यहाँ पे कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 22 नंबर यहाँ पर होगा। आगे बात करें, आगे देखिए कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर जो 9 क्वेश्चन आएगा ना 1 अंक वाला, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो 2 अंक वाला 2 क्वेश्चन जो आ रहा है, जो पहला क्वेश्चन आएगा ना, पहला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से भी आ सकता है या फिर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आ सकता है। मतलब ये दोनों चैप्टर से पूछा जा सकता है, या तो इस चैप्टर से भी पूछा जा सकता है या फिर इस चैप्टर से भी पूछा जा सकता है। और जो और एक क्वेश्चन होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 अंक वाला 2 क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन जो होगा ये आपका होगा मुद्रा और साख का। ये हमारा फिक्स है क्योंकि तीनों मॉडल सेट में मुद्रा और साख से ये क्वेश्चन आया है, जबकि तीनों मॉडल सेट में जो ये वाला है ना, पहला वाला, ये कहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से दिया गया है, तो कहीं पर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से गया है। मतलब ये आपका फिक्स है। इन दोनों को आपको, मतलब ये जो क्वेश्चन को पकड़ना है तो इन दोनों चैप्टर को आपको फोकस करना होगा। ठीक है, 4 अंक वाला जो क्वेश्चन है, 4 अंक वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 4 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा, ये आपका 2 चैप्टर से ही आ सकता है, या तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आएगा और मुद्रा और साख से आएगा, और ये अथवा देकर रहेगा। अथवा वाला बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट होता है, या तो आप इसके क्वेश्चन को बनाइए या फिर आप इसके क्वेश्चन को बनाइए। मतलब अथवा दे के ऊपर में क्वेश्चन, नीचे में क्वेश्चन रहेगा, या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को बनाइए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन को बनाइए। या आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको बनाना कौन सा है। समझ में आया? यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को आप अच्छे से पढ़िए या फिर मुद्रा और साख को अच्छे से पढ़िए, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम बना लेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका 4 नंबर आ जाएगा। समझ में आया? आगे बात करें, इसको देखिए। जो 5 अंक का जो एक क्वेश्चन आ रहा है, 5 अंक का जो एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन देखिए 3 प्रकार से आ सकता है। 3 प्रकार से आ सकता है, जो मैंने तीनों प्रकार लिख दिया है। ये आ सकता है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से। अगर ऐसा आए तो दोनों क्वेश्चन वैश्वीकरण का ही दे देगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आए तो दोनों क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का ही दे देगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक क्वेश्चन दे सकता है, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का एक क्वेश्चन दे सकता है। देखिए 3 प्रकार से पूछा जा सकता है, मतलब ऐसा भी कर सकता है उन लोग वैश्वीकरण का ही 2 क्वेश्चन दे देगा, जो क्षेत्रक वाला है इसी का 2 क्वेश्चन दे देगा, या फिर एक क्वेश्चन वैश्वीकरण का देगा और एक क्वेश्चन क्षेत्रक का देगा। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर आपको मतलब नंबर इसमें उठाना है, ये जो है इस तब इसमें आप वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है उसको और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है इन दोनों चैप्टर को अगर आप फोकस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी नंबर है उड़ जाएगा, मतलब 1 नंबर भी नहीं कटेगा। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं लास्ट, जो कि हमारा है नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें पढ़ना है सत्ता की साझेदारी, संघवाद 2 चैप्टर पढ़ना है। लोकतंत्र और विविधता ये नहीं पढ़ना है क्योंकि आप देख सकते हैं ये हटा दिया गया है। जाति धर्म और लैंगिक मसले ये भी हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। इधर बात करें तो जन संघर्ष और आंदोलन ये भी नहीं पढ़ना, हटा दिया गया है। राजनीतिक दल ये आपको पढ़ना है। लोकतंत्र के परिणाम आपको पढ़ना है। लोकतंत्र की चुनौतियां आपको पढ़ना है। तो देखते हैं इसके मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखिए नागरिक शास्त्र से आपका 22 नंबर आएगा। 1 अंक का आपका 9 क्वेश्चन आएगा जहां से आपको 9 नंबर मिलेगा। 2 अंक का आपका 2 क्वेश्चन आएगा जहां से आपको 4 नंबर मिलेगा। 4 अंक का आपका 1 क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा में रहेगा और यहां से आपको 4 नंबर मिलेगा। 5 अंक का आपका 1 क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा में रहेगा और यहां से आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आप टोटल करेंगे तो यहां से कितना नंबर होगा, तो 22 नंबर होगा। आप जोड़ के देख सकते हैं 9 4 13 4 17 17 5 22, यहां से आपको 22 नंबर मिलने वाला है। क्लियर है? लेकिन कौन से चैप्टर से कहां से क्या क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर को आप देख लीजिए यहाँ पर। तो जो 9 क्वेश्चन आएगा यहाँ पर 1 अंक वाला, या आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी आ सकता है। अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन कम आता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने तीनों मॉडल सेट को लिख दिया है। देखिए जो यहाँ पर 2 अंक का जो 2 क्वेश्चन आ रहा है, मॉडल सेट 1 से जो क्वेश्चन आया है, एक आया है सत्ता की साझेदारी से और एक आया है लोकतंत्र के परिणाम से। ठीक है, मॉडल सेट 2 का जो क्वेश्चन है, एक आया है सत्ता की साझेदारी से और एक आया है राजनीतिक दल से। मॉडल सेट 3 का अगर बात करें तो एक आया है सत्ता की साझेदारी से, एक आया है संघवाद से। मतलब यहां पर अगर आप एक मतलब कॉमन पॉइंट देखेंगे तो सत्ता की साझेदारी। देखिए मॉडल सेट 1 में भी सत्ता की साझेदारी से क्वेश्चन है, मॉडल सेट 2 में भी है और मॉडल सेट 3 में भी है। देखिए अगर इसके आधार से, अगर मॉडल सेट के आधार से अगर आप देखेंगे या फिर अगर आप गेस्ट पेपर के आधार से देखेंगे, मतलब अगर आप सत्ता की साझेदारी को एकदम अच्छे से कर लेते हैं ना, सत्ता की साझेदारी, क्योंकि सत्ता की साझेदारी तो एक रहेगा ही, सत्ता की साझेदारी तो एक आपका रहना ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका बन जा रहा है, एक क्वेश्चन तो आपका बन जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 अंक का 2 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर अथवा वाला नहीं है और वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपका सत्ता की साझेदारी से एक क्वेश्चन तो बन जा रहा है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपका सत्ता की साझेदारी से आएगा, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है ये कोई फिक्स नहीं है। आपका हो सके तो लोकतंत्र के परिणाम से भी आ सकता है, राजनीतिक दल से भी आ सकता है, संघवाद से भी आ सकता है। मतलब यहाँ से आप एक क्वेश्चन तो पकड़ सकते हैं, लेकिन आपका एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं पकड़ाएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन को भी पकड़ना है तो आपको इन सभी चैप्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। या फिर ये हो सके तो जो और एक चैप्टर बचा है ना कि लोकतंत्र, जो लोकतंत्र वाला और एक चैप्टर यहाँ पर क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है ना लोकतंत्र की चुनौतियां, हो सके तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए अगर आपको ये जो सेकंड वाला भी क्वेश्चन पकड़ना है तो आपको जो भी बाद बाकी जो भी चैप्टर बच जाते हैं सारे चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना होगा, तभी आप पकड़ सकते हैं। आगे बात करें, देखिए 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा जो कि और में रहेगा। यहां पर देखिए क्या है, किस तरह से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से, और मतलब क्या, या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर नीचे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। या फिर आपको आंसर, यहां पर और एक क्वेश्चन पूछा गया है लोकतंत्र की चुनौतियां से। यहां पर एक क्वेश्चन जो मॉडल सेट 2 है, यहां पर पूछा गया है सत्ता की साझेदारी से क्वेश्चन और देकर लोकतंत्र के परिणाम से क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडल सेट 3 में अगर देखेंगे तो सत्ता की साझेदारी से क्वेश्चन पूछा गया है और देकर राजनीतिक दल से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब यहां पर ही आपका निकल रहा है कि अगर आप सत्ता की साझेदारी, जो सत्ता की साझेदारी अगर आप इसको ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए मॉडल सेट 1 में, मॉडल सेट 2 में, मॉडल सेट 3 में, मतलब तीनों मॉडल सेट में आपका दिया गया है क्वेश्चन 4 अंक वाला। तो अगर आप सत्ता की साझेदारी के ऊपर अगर आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से फोकस करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बनाकर घर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ रहा है सत्ता की साझेदारी से ही आ रहा है। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पकड़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करें, जो 5 अंक का जो एक क्वेश्चन आएगा ये भी आपका और में रहेगा। मॉडल सेट 1 का बात करें तो पहला क्वेश्चन था राजनीतिक दल का, दूसरा था संघवाद का, और देखिए है। मॉडल सेट 2 का बात करें तो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक दल का और देकर लोकतंत्र के परिणाम का जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। मॉडल सेट 3 का बात करेंगे लोकतंत्र के परिणाम का पहला क्वेश्चन है और देकर संघवाद वाला दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन चैप्टर नहीं मिल रहा है कि आप किस हिसाब से तैयारी करेंगे। इसलिए यहाँ पर तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उधर मुझे जो भी कहना था मैंने अच्छे तरीके से कह दिया, आपको समझा दिया। तो आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए, शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस प्रकार का वीडियो अभी
अभी तक कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं दिया होगा। तो वीडियो अगर आपको वाकई में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का अंक विभाजन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।